दोस्तों, धुरंधर पार्ट 1 का एंडिंग ऐसा है कि जो लोग पूरे टाइम विलन को देखकर खुश थे, बट उनका दिमाग लिटरली 10 मिनट में ही उड़ गया। सच बताओ तो आखिरी पार्ट में धुरंधर हीरो के बारे में था ही नहीं। तो भाइयों, आज मैं आपको उसी राज का पूरा एंडिंग स्पॉइलर बताने वाला हूँ। एंड सबसे पहले कैरेक्टर वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। धुरंधर मूवी का मेन कैरेक्टर एंड सबसे चर्चित कैरेक्टर अक्षय खन्ना का है, जो रहमान डकैत का रोल निभा रहे हैं। भाई, पूरा धुरंधर का अक्खा कैरेक्टर एक तरफ और हमारा रहमान डकैत एक तरफ, पूरा भारी पड़ेगा। दरअसल लियारी टाउन के 3 डॉन हैं। पहला अरशद पप्पू, दूसरा बाबू डकैत, तीसरा रहमान डकैत। इन तीनों में से रहमान डकैत सबसे शक्तिशाली डॉन है एंड ये पॉलिटिक्स में शामिल होकर पूरा लियारी टाउन पर कब्जा करके लाहौर एंड पाकिस्तान पर हुकूमत जमाना चाहता है। रहमान डकैत के 2 लड़के हैं, एक 19-20 साल का और दूसरा 10-11 वर्ष का। एंड दूसरा कैरेक्टर आर माधवन, जो इंडिया के मेन ऑफिसर के रूप में दिखा। दरअसल आर माधवन पार्ट 1 में कुछ खास दिखा नहीं, पर यही हमजा को खुफिया षड्यंत्र में पाकिस्तान भेजा है। तीसरा कैरेक्टर एसपी चौधरी है, जो संजय दत्त की है एंड ये पाकिस्तान पुलिस फोर्स का एसपी है, जो रहमान डकैत को मारने के लिए कई बार मिशन कर चुका है। चौथा पाकिस्तान का सबसे शक्तिशाली अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल का है, जो पाकिस्तान मुल्क का ISI आतंकवादियों का हेड है। इसके मर्जी के बगैर पाकिस्तान का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एंड मूवी का सबसे मेन कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, जो हमजा का रोल निभा रहे हैं। एंड ये भारत से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से पाकिस्तान एक खुफिया मिशन के लिए गया है, जो रहमान डकैत और सारी ISI का काम तमाम कर सके। फिल्म की शुरुआत होती है हमजा से, जो पाकिस्तान के शहर लियारी में घुसपैठ के नजरिए से गया है। एंड वे वहां पहुंचने के बाद एक जूस वाला दुकान में रहने लगा। जूस वाला भी एक भारतीय जासूस एजेंट था। वे हमजा को वहां की तीनों डॉन का जिक्र करता है एंड वे सालों का एक्सपीरियंस हमजा के पास बताता है। एंड इसके बाद शहर में रहमान डकैत के बेटे का दोस्त की शादी है। उसी समय हमजा और सारी एजेंट को पता चलता है कि इस फंक्शन में रहमान के बेटे पर हमला होने वाला है। उसी समय हमजा और सभी एजेंट प्लान करते हैं कि इस फायरिंग में रहमान डकैत के बेटों को बचाकर हीरो बन जाएंगे। पर उसी समय रहमान डकैत के दोनों बेटों की एंट्री होती है। ये देखकर हमजा और उसके सारी एजेंट शॉक हो जाते हैं। एंड उसी समय बाबू डकैत और अरशद पप्पू की गैंग ने उसके बड़े लड़कों को गोली मार दिया। एंड जैसे तैसे हमजा छोटे लड़के की जान बचाई और उसी समय हमजा बड़े लड़की को हॉस्पिटल लेकर भागा, पर उसकी डेथ हो गई। फिर वहीं हॉस्पिटल में एंट्री होती है रहमान डकैत की, जो पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन जैसा दिखा। पर रहमान डकैत ये देखकर पूरा शॉक हो जाता है। वो पूछता है किसने किया ये सब। एंड वे हमजा के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देने को कहता है, पर हमजा नहीं लिया। हमजा का मिशन था कि रहमान डकैत की टीम में शामिल हो जाऊं। फिर रहमान डकैत बदला लेने के लिए सोचता है, पर उसी समय लियारी का पॉलिटिशियन जमी जमाली आ जाता है। एंड वे रहमान डकैत से कहता है अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी सही नहीं रहेगा। उसी समय रहमान डकैत अपने सभी आदमियों से पूछता है कि क्या करना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि इलेक्शन बाद बदला लेना चाहिए, पर उसी समय हमजा कहा बाबू डकैत को अभी इसी समय खत्म कर देना चाहिए, वरना वो इलेक्शन की वजह से और हमला करेगा, जिससे पॉलिटिशियन की ताकत भी खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर रहमान डकैत हमजा पर बहुत खुश हुए। वे हमजा को अपनी टीम के खास आदमी बना दिए और उसी समय बाबू डकैत के सभी आदमियों को कसाई की मौत मारा। एंड ये देखकर जमी जमाली बहुत गुस्सा हुआ। उसी समय एक इलेक्शन प्रचार में रहमान डकैत और उसके भाई एंड जमी जमाली और हमजा पहुँचा। उस फंक्शन में जमी जमाली के लड़की भी शामिल थी। हमजा जमी जमाली के लड़की को इम्प्रेस कर दिया। फिर वो दोनों में इश्क हो गई। एंड इसके बाद रहमान डकैत ISI का हेड मेजर इकबाल से मिला और इन दोनों में दोस्ती हो गई और एक बहुत बड़ा डील हुआ रशियन एंड अमेरिकन वेपन की। ये बात सुनकर जमी जमाली बहुत गुस्सा हुआ। फिर वे SP चौधरी से मिलकर रहमान डकैत का इनकाउंटर करने का प्लान बनवाया। एंड उसी समय SP चौधरी रहमान डकैत को बीच सड़क से पकड़कर एक खुफिया जगह पर ले गया। पर जमी जमाली और SP चौधरी की मीटिंग को जमाली के बेटी ने ही रिकॉर्ड कर लिया और वे हमजा के पास भेज दिया। एंड इसके बाद हमजा एक प्लान बनाया। वे उस वीडियो को जमी जमाली के पास भेजा। ये देखकर जमी जमाली पूरा कांपने लगा। एंड हमजा फोन करके कहा रहमान डकैत को छोड़ दो, वरना ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाएगा। जिससे जमी जमाली नहीं चाहता है कि ये वीडियो पूरा लियारी में फैले, ताकि जमी जमाली का पूरा सत्ता खत्म हो
जाए। वो तुरंत एसपी चौधरी के पास कहा रहमान डकैत को छोड़ दो, पर एसपी नहीं माना। एंड इसके बाद हमजा एसपी चौधरी के पूरे पुलिस स्टेशन फोर्स को कैद कर लिया। फिर वे डायरेक्ट एसपी चौधरी से कांटेक्ट किया एंड आखिरकार रहमान डकैत को छोड़ना पड़ा, जिसके बाद रहमान डकैत हमजा को पूरे दिल के करीब ला दिए। एंड कुछ दिनों बाद हमजा खुद जमी जमाली के पास जाकर रहमान डकैत का इनकाउंटर प्लानिंग बनाता है और वे समझाता है कि अपनी बेटी की शादी हमसे तय कर दीजिए, इसके बाद पूरा लियारी आपकी और उस पर हम लोग का कब्जा। एंड जमी जमाली ये डील मंजूर करते हैं। फिर हमजा और जमी जमाली की बेटी की शादी होने लगी। उसी समय रहमान डकैत और आईएसआई का मेजर इकबाल, इन दोनों में बहुत बड़ी डील होने लगी जो 9 अगस्त को रखा गया था और मेजर इकबाल 15 अगस्त को भारत पर कुछ बड़ा करने वाला है। एंड उसी समय हमजा और एसपी चौधरी प्लानिंग बनाकर रहमान डकैत को खत्म करते हैं। एंड हमजा रहमान डकैत को खुद हॉस्पिटल ले जाता है, इससे हमजा पर किसी को शक नहीं होता। एंड यही धुरंधर पार्ट एंड हो जाती है। पर पार्ट 1 में बड़े भाई साहब का सिर्फ नाम लिया गया, उसका कोई इमेज नहीं दिखाया। वो शायद आदित्य धर ने पार्ट 2 के लिए बचा कर रखा है।